लैला और मजनू का तो सबने चैप्टर पढ़ा है। लैला और मजनू, तो ये जो मजनू था इसका बाप राजा के यहाँ अच्छे पद पे था, बढ़िया पद पे था उसका बाप, किसका? मजनू का। और वो लैला थी जो समझ लो बिल्कुल गरीब घर की काली कलूटी लड़की थी, बिल्कुल काली थी लैला। और मजनू उसके प्रेम में पागल हो गया। पागल हो गया माने बस लैला लैला बोलता। उसके बाप ने कहा राजा से कि मेरा एक ही लड़का है और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, एक लड़का मेरा, ये लैला एक लड़की है और जो उसके चक्कर में इतना दीवाना हो गया है कि किसी की नहीं सुनता। तो राजा ने सोचा कि लैला बहुत सुंदर होगी, तो राजा ने कहा कि वो लैला को दिखाओ तो कौन लैला है जिसके लिए वो इतना पागल हो गया। तो बुलवाया लैला को, तो राजा जी भाई तो ऐसी खाली है, कैसी लगती है, इसके लिए तेरा हेड, कल 1 मिनट में तेरा चक्कर खत्म कर दूंगा, समझ में आया? तो राजा ने कहा कल मजनू को ले आ दरबार में, और बढ़िया नगर की आसपास के नगरों में ढूंढ पिटवा दी कि जो सबसे सुंदर बढ़िया लड़कियां हो 2-4 ले आ। तो बहुत सुंदर लड़कियां आ गई और खड़ी कर दी। और मजनू से कहा ए मजनू इधर सुन। बोले जी महाराज। बोले छांट ले इसमें से, जिसमें से वो चारों से करनी तो चारों से कर ले, समझ में आया? या तुझे एक से करनी तो एक से कर ले, भूल उस लैला फैला को, जो पसंद हो उसमें से कर ले। कि लगा ठीक है महाराज। गया, पहली देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, देख के कहता है राजा इसमें से लैला तो कोई भी नहीं है। अगर आप मेरे से प्रसन्न ही हो, आप मेरा इतना भला चाहते ही हो, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी लैला से शादी करा दो। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो एकदम राजा क्रोधित हो गया। बिल्कुल तेरी बुद्धि जो है बिल्कुल ही बुरी है, गुस्सा भरा क्या बुद्धि में है? क्या है इतनी सुंदर लड़की? वो लैला तो मैंने कल देखी, काली कलूटी है। अरे उसने कहा, जो उसका जवाब था वो देखो, उसने मजनू ने कहा अरे राजा, लैला को देखने के लिए राजा की आंख नहीं, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। तो मजनू की आंख कहाँ से लाओगे? लैला में जो मैं देख सकता हूँ वो तुम्हारे बस का नहीं है। तुम तो कहाँ उसका रंग रूप देखते हो, उसकी अंतरात्मा तो मैं जानता हूँ। समझ में आया? ऐसे ही अगर तुम्हारी देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति हो, समझ में आया, वास्तव में तुम्हें भगवान की सच्ची महिमा आई हो, और कोई कहे कि ये पूजा पाठ में कुछ नहीं है छोड़ दो, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आए पता तो है कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा में मुझे बहुत आनंद आता है। आप कितने ही कहो पंडित जी मैं कभी नहीं छोड़ सकता। जिस दिन तुम्हारे हृदय से ऐसी आवाज आवे, समझ लेना कि हमें कुछ असली पूजा का कुछ अंश आया है। अभी तो हमारी ये पूजा भी बहुत कमजोर है। किसी के कहने से हम छोड़ने को तैयार है और किसी के कहने से हम करने को तैयार है। और तुम्हारी पूजा अनमनी है। अनमनी समझते हो रमेश जी? अनमनी माने तुम्हारा मन तो कहीं और है और तुम भगवान के सामने परंपरागत तरीके से, सामाजिक दृष्टि से, दबाव में, कुछ फल की चाह में वहां खड़े तो हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा पूजा में हृदय से मन नहीं लगता, तुम्हें आनंद नहीं आता। और आनंद नहीं आता, अभी मुझसे कोई कहे स्वाध्याय छोड़ दो, मुझसे कोई कहे पढ़ना छोड़ दो, मुझसे कोई प्रवचन छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं होता, गारंटी दे रहा हूं मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे एक है आराधी बुला दो, मुझे पढ़ने में जो आनंद आता है कि नहीं साहब पढ़ के क्या मिलेगा, मुझे पढ़ के कुछ चाहिए ही नहीं। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा? सुनो इंजीनियर साहब ध्यान से, थोड़ी कीमत। यस, आप ध्यान से सुनो। आप परिणाम का मूल्यांकन करते हो, किसका फल क्या मिलेगा, बस यहीं से तुम्हारी दुर्दशा चाहे। तुम फल की चाह में काम करते हो और वो कह रही है काम ही फल है। तुम कहते हो मैं आत्म ध्यान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अरे आत्म ध्यान ही फल है। मैं अपने स्वरूप में रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? समझ में आया? देखो भाई, हम अपने जीवन में तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में इतना तनाव क्यों है? हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इतना विषाद क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है? बढ़िया रोटी है, बढ़िया मकान है,
पत्नी है, सब कुछ ठीक तो है, फिर भी तुम्हारे चेहरा खिंचा खिंचा, अरविंद जी खिंचा खिंचा चेहरा, चिंता ग्रस्त चेहरा क्यों है? भगवान की पूजा करके आते से आनंद से भरे होना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा देख के कोई गए भगवान का मोक्ष कल्याणक बना गया है, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि फल पे है। तुम वो जो कार्य कर रहे हो उसमें तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है, वो तो तुम्हें बोझा लग रहा है, अनमनी, बेमन से। समझ में आया? पैसा कमा रहे हो बेमन से, घबराना नहीं। बेमन से माने उस पैसे कमाने में जो मेहनत लगती है वो तो करना नहीं चाहते और पैसा चाहते हो। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा? क्या कहा मैंने? आपको सुबह 5 बजे भागो फैक्ट्री, 6 बजे भागो, काम करो, वो तो आपके बस की नहीं है। और पैसा क्या चाहते हो कि पैसा आ जाए। तो अब तुम्हें जब कार्य करने में मजा नहीं आता, अब मुझे दुनिया कैसी है कि कार्य करना पड़ेगा, फल तो मिले नहीं मिले वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो तो जो मिलेगा सो मिलेगा। लेकिन ये दुनिया हमेशा परिणाम की तरफ ध्यान देती है। देखो, एक स्त्री को रोज भोजन बनाना है, लेकिन वो भोजन बनाना नहीं चाहती, और रोज बनाना है और वो बनाना नहीं चाहती। यही दुख का कारण है। क्या कह रहा हूं मैं? सब क्या कहना चाहते समझ में नहीं आ रहा कि जब मुझे रोज बनाना है तो भोजन बनाने में आनंद ढूंढ। क्या मुझे रोज बनाना, मैं इसी को आनंद पूर्वक बनाऊंगी, इसको बोझा नहीं बनाऊंगी। तो सुनो, भोजन भी बनेगा, थकान भी नहीं होगी और आनंद भी आएगा। हम जीवन को बहुत द्वंद्वात्मक जीते हैं। हमें मोक्ष मार्ग चाहिए है और मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ दुख रूप लगता है। हमें आत्मा का आनंद भी लेना है और तत्व विचार बोझा लगता है। स्वाध्याय में घड़ी देखते हैं, 9:15 बज गए, वो जो जबरदस्ती देखते हो, कोई तुम्हें घर पे जाके कोई सोने के सिक्के नहीं गिनने हैं। वहां पे जाके देखो हमारी स्थिति क्या है। धन में ध्यान की याद आती है और ध्यान में धन की याद आती है। क्या कहा मैंने? घर में मंदिर की याद आती है और मंदिर में घर की याद आती है। जब उपवास करते हो तो रोटी की याद आती है, जब रोटी खाते हो तो उपवास की याद आती है। बिल्कुल उल्टा, जो करते हो उसमें रस नहीं ले पाते, जो नहीं कर पाते हमेशा रस तुम्हारा वहां बंद। और जब वहां पहुंच जाते हो, अभी सोच रहे हो कि ये प्रवचन खत्म हो जाए, घर जाए, और घर पता जाके वहीं जाके क्या करूं, घर पे हाथ हो गया, वहां पे टाइम पास करते। मैं सोचते यार मंदिर बढ़िया स्वाध्याय चल रहा था, अपन जल्दी आ गए। लो, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जीवन को कोई भी होश पूर्वक, विचार पूर्वक नहीं जी रहे। ये जीवन को हम बुलबुले पानी की तरह बहाते जा रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि हमें पूजा में आनंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें भक्ति में आनंद आ भी रहा है कि हम कर क्यों रहे। इसलिए जब ये दया दान पूजा भक्ति है, इनमें धर्म नहीं है, तो लोगों को भयंकर अंदर से प्रश्न आता है कि छोड़ दें क्या? क्योंकि वो अंदर डिग पे ही बैठा है कि कोई तो कहे और मैं निपटू इससे। समझ में आए कि नहीं? मुझे भी रोज रोज उठना पड़ता है रोज रोज भगवान का, ये रोज सुबह सुबह का बहुत, अब भैया आज आते हैं हम भगवान के प्रति, लेकिन देखो वो बोझा है। वो आप समझ रहे कि नहीं क्या है? बोझा है। और जैसा पैसा सुबह गिनने मिले, 2 लाख 10 लाख, अरविंद जी सुबह 6 बजे 15 लाख दे के आऊंगा। देखो अरविंद जी हमारे जो है पैसे वाले, आज भी तो हम पैसे की बात उनसे करते हैं। अच्छे 10 लाख गिने अरविंद जी, सुबह 6 बजे, हाँ 6 बजे ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप उठ जाओ। अरे ले आओ यार, हम सब उठ जाए। देखो उत्साह। वो आचार्य कह रहे यहाँ पे कि तुम्हारे जीवन में जो नीरसता चल रही है, कल एक प्रश्न आया था उसका जवाब दे रहा हूँ कि और एक दिन नहीं आता, बार बार छोड़ने क्या। अरे भाई, हमने अशुभ की निंदा उससे ज्यादा की, हमने शुभ से ज्यादा तो अशुभ की निंदा करी। तुमने एक दिन भी ये प्रश्न क्यों नहीं किया कि अशुभ छोड़ दें क्या? क्यों नहीं किया? काश वो प्रश्न तुमने किया होता, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, वो तुम्हारे स्वभाव से प्रकट हो रहा है। और ये स्वभाव तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी जाति तुम पे लाद रही है।